तो बच्चों, एक अच्छे विद्यार्थी में सबसे पहली क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए ईमानदारी की। मतलब हम अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें, जो भी काम हमको मिला है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ाई करने को ही मिला है, आपको घर का काम कोई करने के लिए नहीं दिया जाता। आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे सही से पढ़िए, ये नहीं कि उसमें हम 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, 10 लोगों के बीच में बैठ गए बात करने, वहां किताब खोल के बैठे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। किसी भी आप पढ़ाई के बाद आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यू शुड बी ऑनेस्ट। उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो आपको ईमानदार रहना है। दूसरी चीज, हमको डिसिप्लिन भी रहना है, अनुशासित रहना है कि जो हमने टाइम टेबल बनाया वो हमको करना ही है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, दोस्तों ने बुला लिया, भाग गए दोस्तों के पास खेलने के लिए, वो बिल्कुल नहीं है। उससे आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पढ़ाई पे आपके असर पड़ेगा। तो पढ़ाई के लिए हमको डिसिप्लिन्ड भी होना है, अनुशासित रहना है। अनुशासित रहने के लिए आपको कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो तीसरी क्वालिटी हमारी कंसंट्रेशन। हमको हमारे गोल की तरफ कंसंट्रेट होना है। तो बहुत बड़े बड़े गोल मत बनाएं, क्योंकि भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिट एग्जाम होता है, हमको यूनिट एग्जाम की तैयारी करनी है। एफ एग्जाम है, एफ एग्जाम की तैयारी है। हाफ ईयरली है, फाइनल है। अभी आप 10th तक बहुत हाई लेवल की मत सोचिए, वो तो एक लास्ट गोल जो है वो रहेगा ही। छोटे छोटे लेकिन आप अपने कंसंट्रेट करके गोल बनाइए कि मुझे 8th में इतने मार्क ऐसे करना है, इतने अच्छे नंबर लाने हैं, तैयारी करनी है। तो छोटे छोटे गोल आपके जब अचीव कर लोगे तो बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। तो इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है, कंसंट्रेट रहना है। कंसंट्रेट कब हो पाएंगे? जब हम डिसिप्लिन रहेंगे। तो कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है कि हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए। हार्ड वर्किंग मतलब कोई बहुत आपको लेबर वर्क नहीं करना है। पढ़ाई में ही अगर हम आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा चीजें हमको सीखनी है, तो हम 2 घंटा ही पढ़ सकते हैं। मेहनत कर, अगर दिन में हमारा सिलेबस नहीं, हम रात में भी 2-4 घंटे पढ़ सकते हैं। वी शुड बी हार्ड वर्किंग। अगर आप ये नेचर शुरू से ही चीजें अपने नेचर में करेंगे तो बाद में ये हमको समस्याएं नहीं होंगी। तो ये सब चीजें तो हमेशा हमको अपने स्वभाव में लानी चाहिए। अनुशासन हो, ईमानदारी हो, हार्ड वर्किंग हो, कंसंट्रेशन हो। कोई भी काम करिए, आप कोई बिजनेसमैन है तो वो भी कंसंट्रेट होकर काम करता है ना। ये थोड़ी है कि उसका ध्यान 20 जगह जा रहा है। ही शुड बी कंसंट्रेट। इफ यू आर इन एनी फील्ड, वट एवर, दैट्स नॉट एनी इशू। तो आपको कहीं भी हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो ना, तो अपने दिमाग में लेके चलो कि हाँ मैं इसको सीख लूंगा। कुछ बच्चे होते हैं, अरे सर नहीं होगा मुझसे, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, देख के ही आप डर गए, क्या पता 1-2 स्टेप के बाद वो क्वेश्चन जो है वो अभी इतना बड़ा है, वो इसके बाद इतना बड़ा बचे, तब आप बोलोगे अरे सर बहुत आसान था। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नहीं सर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव थिंकिंग आ गई ना, तो आपका ब्रेन उस क्वेश्चन की तरफ उसको सॉल्व करने का सोचेगा ही नहीं। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप पॉजिटिव हमेशा चलेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही दिखेगी कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे ठीक है, हो जाएगा। तो हमेशा अपना माइंड जो है उसको आप पॉजिटिव रखिए। पोलाइटनेस बहुत जरूरी है। आप चाहे स्कूल में है, घर पे हैं, सोसाइटी में है, पड़ोस में है, दोस्तों के साथ हैं, बड़ों के साथ हैं, यू शुड बी पोलाइट। कोई आपसे बहुत बड़ी डिस्कशन नहीं करेगा। कोई मिला, अंकल नमस्ते, और अंकल ठीक है, कैसे? वी शुड बी पोलाइट। आराम से बात करिए, चिल्लाइए मत। चिल्लाने का असर आपके ब्रेन पे पड़ता है, और ब्रेन फिर वो आपको कंसंट्रेशन को असर करता है। अगर आप हमेशा चिल्ला रहे हैं या किसी से प्यार से नहीं बात कर रहे हैं ना, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी एजुकेशन लाइफ में या होल लाइफ में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो आज बस मेरा इंट्रोडक्शन का था। तो जैसे ये चाह रहा हूँ कि रेगुलरली डे बाय डे बेसिस पे मैं एक दिन मैथ की क्लास, एक दिन जनरल नॉलेज की क्लास की वीडियोस आपसे शेयर करूंगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करिए। चैनल लर्निंग विद अभिषेक, इसको आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और धीरे धीरे मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करूंगा, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करूंगा। तो कल से आप लोगों को इस पे वीडियो जो है, कल या परसों से, क्योंकि कोई भी नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो एक बार उसको ट्रैक पे आने में समय लगता है। तो 1, 2, 3, 4 वीडियोस में थोड़ी समस्या होगी समझने में, हर प्रकार से मैनेज करने में। लेकिन जब वो एक रूटीन पे आ जाएगी तो आपको डेली बेस पे वीडियोस मिलेंगी मैथ्स और जीके की, फ्रॉम क्लास 6 to 10।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, और मैं आप लोगों की हर संभव पढ़ाई में हर संभव मदद करूंगा। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।